दोस्तों, आज की ब्रह्मचर्य की कहानी को सुनने के बाद आपको हिलाने से घिन आने लगेगी और जब भी आपके मन में हिलाने की इच्छा जागृत हो तो ये कहानी अब आप अपने मन में याद कर लेना। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये कहानी। लेकिन दोस्तों, आपको ये कहानी लास्ट तक जरूर देखनी है, तभी आपकी समझ में आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक रोहन नाम के 14 वर्ष के बालक की है, जो कि पढ़ाई में तेज था और किसी भी नए काम को सीखने में अपनी इच्छा रखता था। रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता था और स्कूल से घर लौटकर शाम को अपने घर के पास बने पार्क में आकर खेलता था, जहां पर उसके कुछ साथी भी खेलते थे। तो एक दिन कुछ लड़कियां वहां पर खेल रही थीं और रोहन के साथ जो लड़के खेल रहे थे उन्होंने उन लड़कियों को देखकर मजा लेना शुरू कर दिया और उनसे बातें करना शुरू कर दी। पर वह सब लड़के उससे कुछ उम्र में बड़े थे और उनकी हाइट भी अच्छी थी, पर रोहन की हाइट कम थी, जिसके कारण उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही थी और ये बात रोहन को परेशान कर रही थी। कुछ दिन बाद वह पार्क में नहीं गया। फिर उसके दोस्त उसको घर पर बुलाने के लिए आए और उसे बुलाया। रोहन उदास होते हुए बाहर निकला और दोस्तों के साथ पार्क में गया और उनसे उसने अपनी पूरी बात बताई। तो उसके दोस्तों ने उससे बोला कि तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए एक उपाय है, जिसे तुम प्रतिदिन करोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। और फिर उसके दोस्तों ने उसे हस्त मैथुन की सलाह दी और उसे वह करके दिखाया। फिर रोहन प्रतिदिन हस्त मैथुन करने लगा और उसे इसकी इतनी गंदी लत लग चुकी थी कि दिन में 2 से 3 बार हस्त क्रिया करने लगा और ऐसा करते हुए उसे लगभग 2 सालें हो चुकी थीं, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे इसकी गंदी आदत लग चुकी थी। और फिर उसने अश्लीलता देखते हुए हस्त मैथुन करना शुरू कर दिया और ऐसा चलता गया और उसे अनेकों बीमारियां लगने लगी। अब उसके लिंग में सूजन आने लगी। जब उसने डॉक्टर की सलाह ली तो उन्होंने बताया कि यह सब क्षमता से अधिक वीर्यनाश करने के कारण हुआ है। और फिर कुछ दिनों बाद उसके लिंग में इन्फेक्शन हो गया और फिर जब उसने यह डॉक्टर को दिखाया, दवाएं ली और उन्होंने उससे बोला कि तुम अब बिल्कुल भी हस्त क्रिया नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारा लिंग बेकार हो जाएगा और पेशाब भी नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारे पेशाब नली डाली जाएगी। ये सब बातें सुनकर वह डर गया और अपने घर आ गया। यह सब बातें उसने अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद उन्हें उसकी बहुत चिंता हो गई। पर अब रोहन हस्त मैथुन नहीं करता था, फिर भी उसका वीर स्वप्न के माध्यम से निकल जाता था। वह अब इतनी बड़ी दलदल में फंस गया था जिससे उसे निकलना मुश्किल पड़ रहा था। वह प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा था, उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। फिर उसके माता पिता ने उन्हें एक वैद्य को दिखाया। उन्होंने उसकी हालत देखी और उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे कुछ जड़ी बूटियों का सेवन बताया, जिससे उसका सब कुछ ठीक हो चुका था और फिर उसका विवाह कर दिया गया। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पूरी सुनकर ही जाना। दोस्तों, विवाह होने के बाद ज्यादा वीरनाश के कारण वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था और उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वह संतान उत्पत्ति करने के लायक भी नहीं बचा था। अब वह एक बुरी दलदल में फंस चुका था, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था। कई सालों बाद उसके वीर का पुनः नया निर्माण हुआ। दोस्तों, वो भी रोहन को एक पुजारी ने सलाह दी थी कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो और कुछ योग प्राणायाम बताए थे। उसके बाद उसका वीर का पुनः निर्माण हुआ और उसमें वह पुरानी शक्ति कहाँ। दोस्तों, तो आपको इस कहानी से खुद सीख सकते हैं कि हस्त मैथुन के कारण इस लड़के के जीवन का सर्वनाश हो गया। और अगर आप भी यह सब ऐसे ही करते रहोगे तो आपके भी जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए योग प्राणायाम करें और ध्यान में बैठें, जिससे आपका मन आपके नियंत्रण में रह सके। और अगर दोस्तों आप अपनी संतान को बलवान पैदा करना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे कि आपकी संतान भी बलशाली होगी और आप भी हजारों की संख्या में अलग दिखने लगोगे। अगर दोस्तों आपका दोस्त भी वीर्यनाश करता है तो उसे भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, वरना उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने इस कहानी से जो कुछ सीखा कमेंट में जरूर लिखते जाना। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।